हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं इलेजी। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है। इलेजी आज हम पूरा करेंगे। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इलेजी का मतलब होता है शौक संदेश, मतलब शौक होता है इसका मतलब। और ये क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं। तो आपको दिख रहा है, आपको सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है कि एन इलेजी इज ए पोइम। सबसे पहली बात तो हमें ये बता दी कि इलेजी एक पोइम होती है, एक कविता होती है, वो भी मॉर्निंग की। MOURNING, मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं, ये है MOU, लेमेंट करना। मतलब मॉर्निंग का मतलब शोक करना, विलाप करना। ठीक है। एन इलेजी इज ए पोइम। इलेजी एक पोइम होती है, एक कविता होती है, शोक की कविता होती है। इट, यह आगे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहां से देखिए, ये इट लेमेंट्स, ये लेमेंट करती है, ये विलाप करती है। द डेथ, डेथ के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर विलाप करती है। इलेजी के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर विलाप किया जाता है, रोया जाता है। और या फिर व्यक्ति, या फिर द डेथ ऑफ सम बिलव्ड फ्रेंड, कोई बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, उसकी मृत्यु के ऊपर जो विलाप किया जाता है वो इलेजी होती है। या फिर पैट्रन, पैट्रन का मतलब होता है गार्जियन। ठीक है, माता पिता या फिर अपना कोई चहेता व्यक्ति हो, उसकी मृत्यु के ऊपर, उसकी मृत्यु के ऊपर क्या किया जाता है, विलाप किया जाता है। ये इलेजी होती है। इलेजी एक पोइम होती है जो शौक की पोइम होती है, विलाप करने की एक कविता होती है। दूसरी बात, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इलेजी। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इलेजी, कि एक इलेजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। तो इलेजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है सोलम। सोलम का मतलब होता है गंभीर तरीके से। सोलम का मतलब क्या हुआ, गंभीर तरीके से। तो देख लीजिए, लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट मैटर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इलेजी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन इलेजी। इलेजी का जो सब्जेक्ट मैटर है, इलेजी का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो है सोलम होना, गंभीरतापूर्वक होना, और एक तरीके से मेडिटेटिव होना, ध्यान लगाकर कुछ करना, वो सब्जेक्ट मैटर होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, की सब्जेक्ट मैटर इलेजी का क्या है, सोलम और मेडिटेटिव होना। दूसरे शब्दों में बात करें, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में बात करें, तो एन इलेजी इज ए सोरोफुल सॉन्ग। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इलेजी क्या है, ए सोरोफुल सॉन्ग है, एक दुख भरा गान है, एक दुख भरा गीत है। रिटर्न, जो लिखा जाता है एज ए ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि के रूप में। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि, एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखा जाता है टू समवन, किसी व्यक्ति के लिए जो लव्ड है और लॉस्ट है। मतलब लव्ड, प्रेमी, एकदम प्यारा, अपना कोई चहेता व्यक्ति था जो लॉस्ट हो गया, जो खो गया, उसके ऊपर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए एक सोरोफुल सॉन्ग लिखा जाता है, वो एक इलेजी होती है। आगे लिखा गया है, देखो, फेमस इलेजीज, कुछ फेमस इलेजीज है, उनकी बात करते हैं। फेमस इलेजीज के अंदर सबसे पहले जो इलेजी आती है उसकी बात करेंगे, मिल्टन। जॉन मिल्टन एक राइटर हुआ है, एक पोइट हुआ है। उस पोइट ने लिसिडस नाम की कोई इलेजी लिखी थी, वो सबसे फेमस है। तो मिल्टन की लिसिडस याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लिसिडस किसने लिखी, कि मिल्टन ने। अरे मिल्टन ने कौन सी इलेजी लिखी, कि लिसिडस लिखी है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्टन की कौन सी इलेजी, लिसिडस। इसी प्रकार से शेली, शेली एक पोइट हुआ है। शेली की कौन सी पोइट है, कौन सी इलेजी है, अडोनिस। ध्यान रखना, शेली की कौन सी है, अडोनिस। इसी प्रकार टेनिसन ने कौन सी लिखी, टेनिसन ने लिखी इन मेमोरियम। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 बोली है, अभी तो खूब सारी आएगी, इन मेमोरियम। तो फेमस इलेजीज कौन कौन सी है, मिल्टन की, लिसिडस, शेली की, अडोनिस, और टेनिसन की मेमोरियम, इन मेमोरियम। ध्यान रखने की बात है। तो इलेजी एक शॉक पोइम है, एक लेमेंटेड पोइम है, एक सोरोफुल सॉन्ग है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सोलम और मेडिटेटिव होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। ग्रे,
एक पोइट और हुआ है टॉमस ग्रे, थॉमस नहीं होता, ये टॉमस होता है। टॉमस ग्रे की फेमस इलेजी है जिसका नाम है रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर जो लिटरेचर होता है उसके अंदर पहली पोइम है, टॉमस ग्रे की पोइम है रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज रिटर्न इन अ मेमोरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये जो रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड नामक जो इलेजी है ये ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर लिखी गई है। इलेजी विशेष रूप से किसके ऊपर लिखी जाती है? बिलव्ड के प्रति, लवर के प्रति, कोई पैटर्न के प्रति, कोई एकदम चहेता व्यक्ति हो उसके प्रति, उसके ऊपर लिखी जाती है। लेकिन ये रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो टॉमस ग्रे की लिखी गई है ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये ऑर्डिनरी पीपल, गांव वालों के ऊपर लिखी गई है। ऐसे मानो किसके ऊपर लिखी गई है? गांव वालों के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पोइट, इसमें जो कवि होता है मॉर्न करता है, शॉक करता है द लॉस ऑफ रूलर जीनियस। किसमें? रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड की बात बताई जा रही है कि द पोइट, इसके अंदर जो टॉमस ग्रे नाम का हमारा कवि है वो मॉर्न करता है, वो शॉक करता है लॉस ऑफ रूलर ग्रामीण लोग जो जीनियस थे, जीनियस ग्रामीण लोग जो मर गए उनके ऊपर शोक करता है। दीज नोबल एंड सिंपल पीपल, ये जो साधारण से, ये जो सिंपल से व्यक्ति है, ये जो नोबल अच्छे व्यक्ति है, इन साधारण व्यक्तियों के ऊपर ये जो खो गए हैं, ये जो मर गए हैं, इनके ऊपर ये क्या करता है? लेमेंट करता है, इनके ऊपर ये शोक करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एन इलेजी ऑफर, एक इलेजी जो होती है, एक शोक कविता जो होती है वो ऑफर करती है, प्रदान करती है एक पोइट को। क्या पोइट को प्रदान करती है? टू एक्सप्रेस, की वो एक्सप्रेस करे हिज सोरो, अपना दुख प्रदर्शित करे। इलेजी के अंदर कवि अपनी जो भावनाएं रचता है उन भावनाओं को सोरो कहा गया है। मतलब वो जो लिखकर हमें बताता है उससे हमें पता चलता है कि कवि बहुत दुखी है। सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज डियर एंड नियर, अपने किसी प्रेमी जन की मृत्यु के ऊपर वो क्या करता है? सोरो, दुख मनाता है। या सफरिंग, या बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन जनरल, सामान्यतः मानवता की जो सफरिंग होती है, मानवता की जो पीड़ा होती है उसके ऊपर वो शोक करता है, उसके ऊपर वो ऐसी कविता रचता है, उसको क्या बोला जाता है? इलेजी। क्लियर है? अब और बातें हैं इलेजी की, वो देख लीजिए। इलेजी का जो ओरिजिन हुआ है, अराइजन जिसको अपन बोलते हैं, और इलेजी नामक शब्द कहां से आया? ग्रीक शब्द है। तो अब तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जानर क्या है, ये शब्द कहां से लिया गया? इलेजी नामक शब्द कहां से लिया गया? इलेजी ग्रीक शब्द, ध्यान रखेंगे आप। इलेजी क्या है? ग्रीक शब्द है। इलेजी का मतलब क्या होता है? इलेजी का मतलब होता है लेमेंट करना। लेमेंट का मतलब मौन करना, MOURN, मौन करना, दुख मनाना, शोक करना, ये इसका मीनिंग होता है। फिर आगे हमें बताया जा रहा है क्या, और क्या बताया जा रहा है? द डेथ ऑफ समबडी नियर एंड डियर, वही बात आ गई, किसी प्रेमी जन की मृत्यु इज लेमेंटेड। प्रेमी जन की मृत्यु के ऊपर जो लेमेंट किया जाता है, प्रेमी जन की मृत्यु के ऊपर जो शोक किया जाता है, इज एन इलेजी, वही क्या होती है? इलेजी होती है। आगे देख लीजिए एक्सेप्शन। अब बात करते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। देखो हमने इतनी देर में इलेजी की यही बात पढ़ी कि इलेजी किसी नियर एंड डियर व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर किया जाता है। ठीक है, नियर और डियर व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर किया जाता है। लेकिन आपको पता है टॉमस ग्रे ने रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो लिखी गई है वो किसके ऊपर थी? साधारण व्यक्तियों के ऊपर। वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं लिखी हुई थी, वो साधारण व्यक्तियों के ऊपर लिखी हुई थी। तो एक्सेप्शन उसको बोलते हैं अपवाद। द वुड इज बेयर, द वुड इज बेयर, हम इसकी बात कर चुके हैं। द वुड इज बेयर, और अगला है द इलेजी इज रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड। द इलेजी इज रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, इसको छोड़ो। रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ किसके द्वारा लिखी गई है? टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि किसके द्वारा लिखी गई है? टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। तो ये एक्सेप्शन है। अगला है बोथ आर नॉट ऑन पर्टिकुलर पर्सन्स, दे आर ऑन मेनी पर्सन्स। मतलब बोथ आर, ये दोनों की दोनों जो इलेजीज है, कौन कौन सी? द वुड इज बेयर और इलेजी इन अ रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड, ये दोनों की दोनों जो इलेजीज है, ये दोनों की दोनों इलेजीज पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं लिखी गई है, ये
बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर लिखी गई है, जैसे टॉमस ग्रे ने लिखी है ना, द इलेजी इज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर लिखी गई। इसी प्रकार से द वुड इज बेयर, ये भी किसके ऊपर लिखी गई है, बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर लिखी गई है। अब कुछ सीक्वेंस हमें ध्यान रखना, हालांकि रीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। अब इसमें दो चार ये जो सीक्वेंस है ये आपको पता रखना है। मैं दिखा देता हूं आपको लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ लिसिडस, लिसिडस जो इलेजी है वो किसने लिखी, वो मिल्टन ने लिखी है। और मिल्टन ने किसकी मृत्यु के ऊपर लिखी थी, एडवर्ड किंग की मृत्यु के ऊपर। थोड़ा सा देख लेना, याद हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। तो मिल्टन ने कौन सी इलेजी लिखी, लिसिडस लिखी। मिल्टन ने किसके ऊपर, किसकी मृत्यु के ऊपर लिखी, एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग हुए थे उनकी मृत्यु के ऊपर लिखी। अडोनिस नामक जो इलेजी है वो किसने लिखी, वो शेली ने लिखी। शेली ने किसकी मृत्यु के ऊपर लिखी, वो कीट्स, जॉन कीट्स एक पोइट हुए हैं उनके ऊपर लिखी है। इन मेमोरियम, इन मेमोरियम किसने लिखी, टेनिसन ने लिखी। किसकी मृत्यु के ऊपर लिखी, ऑर्थर हॉलम, ऑर्थम, ये जो ऑर्थर हॉलम जो लिखा हुआ है इनके ऊपर लिखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं कि इट इज नॉट पेस्टोरल इलेजी। ये जो इलेजी है इन मेमोरियम जो टेनिसन ने लिखी है, टेनिसन ने जो इन मेमोरियम लिखी है, ये पेस्टोरल इलेजी नहीं है। अब नया ही वर्ड आ गया, पेस्टोरल इलेजी। क्या होता है पेस्टोरल इलेजी, तो देखिए मैं समझाता हूं, सुनिए। पेस्टोरल इलेजी में क्या होता है, इलेजी में क्या होता है, ये ग्रामीणों के ऊपर लिखी जाती है, जिसके अंदर गडरियों की बात की जाती है, जिसमें प्रकृति की बात की जाती है, जिसमें एक तरीके से हमारे जो गांव होते हैं ना, ग्रामीण इलाके, ग्रामीण इलाकों के बारे में जो बात की जाती है, उनके पेड़ पौधों के बारे में, उनकी फूल पत्तियों के बारे में, उनके फ्लावर्स के बारे में, उनके भेड़ों के बारे में, गडरियों के बारे में, चरवाहों के बारे में जिनकी बात की जाती है ना, वो पेस्टोरल इलेजी होती है। तो इसमें लिखा हुआ है टेनिसन की जो इन मेमोरियम नामक जो इलेजी है, ये एक अपवाद है, ये इलेजी पेस्टोरल इलेजी नहीं है। बाकी की ऊपर की दो है, कौन कौन सी, लिसिडस जो मिल्टन ने लिखी, अडोनिस जो शेली ने लिखी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ये थिरसस, एक इलेजी और है थीसिस, जो किसने लिखी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थिरसस, टेनिसन ने लिखी इन मेमोरियम, शेली ने लिखी अडोनिस, और मिल्टन ने लिखी लिसिडस। ये एकदम चार एकदम इसके वो क्या बोलते हैं सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस पूछे जाते हैं बड़ी बड़ी एग्जाम जो नेट की एग्जाम्स होती है उनमें, मिल्टन, शेले, टेनिसन, आर्नोल्ड, ये चार क्रम है। मिल्टन ने कौन सी लिखी बताओ, लिसिडस। शेली ने कौन सी लिखी, अडोनिस। और टेनिसन ने कौन सी लिखी, इन मेमोरियम। आर्नोल्ड ने कौन सी लिखी, थिरसस। इन चारों में से कौन सी इलेजी पेस्टोरल इलेजी नहीं है, इन चारों में से पेस्टोरल इलेजी इन मेमोरियम नहीं है जो टेनिसन ने लिखी है। इट इज ए सीक्वेंस मेनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जाम्स, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पेस्टोरल इलेजी की बात कर लेते हैं। मिल्टन की लिसिडस, मिल्टन की लिसिडस पेस्टोरल इलेजी है। मैथ्यू आर्नोल्ड की थिरसस या थिरसिस कौन सी इलेजी है, पेस्टोरल इलेजी है। शेले की अडोनिस कौन सी इलेजी है, पेस्टोरल इलेजी है, ध्यान रखना है। और सिडनी, सिडनी नाम का एक पोइट हुआ है, उसने लिखा है आर्केडिया, आर्केडिया, आर्केडिया नामक जो इलेजी है कौन सी इलेजी है, पेस्टोरल इलेजी है। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, बहुत अच्छे नोट्स है उनमें से बनाए गए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो इनको। ठीक है, मिल्टन, लिसिडस, आर्नोल्ड, थिरसिस, शेली, अडोनिस, सिडनी, आर्केडिया। क्लियर है। अब कुछ और पोइट है और उनकी और इलेजीज है वो देख लो। एक वर्ड आया है मोनोडी, पूछा जा सकता है मोनोडी किसने यूज किया, मोनोडी, मोनोडी किसने यूज किया, मिल्टन ने यूज किया था। ध्यान रखना, मोनोडी नामक शब्द का यूज किसने किया था, मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने। अब मुझे बताओ मिल्टन ने कौन सी इलेजी लिखी, मिल्टन ने लिसिडस लिखी। क्लियर है। अब नए नए नाम आ रहे हैं, इनको आपको याद करना है। विलियम कॉपर, विलियम कॉपर ने कौन सी इलेजी लिखी, ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर किसने लिखी, विलियम कॉपर ने। टॉमस ग्रे ने कौन सी लिखी थी, इलेजी रिटन ऑन ए कंट्री चर्चयार्ड। वॉल्ट व्हाइटमैन, वॉल्ट व्हाइटमैन ने कौन सी लिखी, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड। आगे है अल्फ्रेड टेनिसन ने कौन सी लिखी, इन मेमोरियम। बियंस ने कौन सी लिखी, लेमेंट फॉर अडोनिस एस्ट्रोफेल, बियंस ने कौन सी लिखी, लेमेंट फॉर अडोनिस एस्ट्रोफेल।
स्पेंसर ने कौन सी लिखी? एस्ट्रोफेल। स्पेंसर ने कौन सी लिखी? एस्ट्रोफेल। याद करना है आपको, बार बार मैं बोल रहा हूं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कौन कौन सी लिखी? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी एक तो रग्बी चैपल। कौन सी लिखी? रग्बी चैपल। दूसरी ए समर नाइट। तीसरी द स्कॉलर जिप्सी। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कौन कौन सी लिखी? रग्बी चैपल, ए समर नाइट और द स्कॉलर जिप्सी। और आगे और बताया जा रहा है W.H. ऑडेंस ने कौन सी लिखी? इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने कौन सी लिखी? ये तो 10th क्लास में भी चलती है। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने कौन सी इलेजी लिखी? इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ये बातें हमारी हो चुकी है। अब हमारे पास में क्वेश्चन और उनके आंसर है। तो पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूं, लिखा हुआ है कि एन इलेजी इज ए टाइप ऑफ लिरिक। एक इलेजी एक प्रकार का लिरिक होता है, गान होता है। एंड फोकसिस, उसमें फोकस किया जाता है ऑन एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस, इमोशंस बताने के लिए और थॉट्स और विचार बताने के लिए कौन से लिरिक का यूज किया जाता है, कौन से फोकसिस किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इलेजी के अंदर इमोशंस दिखाने के लिए और थॉट्स दिखाने के लिए कौन सी भाषा का यूज किया जाता है? फॉर्मल लैंग्वेज ए स्ट्रक्चर। फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल। ध्यान रखना, इनफॉर्मल नहीं किया जाता, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर के रूप में। एन इलेजी इज ए, एक इलेजी क्या है? इलेजी क्या होती है? इलेजी एक सॉन्ग है ऑफ लेमेंटेशन का, दुख का एक गान है, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन। एन इलेजी इज ए सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन विच इज ए स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक। विच इज ए स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक। स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक कि लिरिक का स्पेशल काइंड क्या है? ये जो लिरिक होता है, ये जो लिरिक्स होते हैं, ये जो गीत होते हैं, इसका स्पेशल काइंड क्या होता है? इलेजी होता है। द बेस्ट इलेजीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे अच्छी जो इलेजी, जो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये 3-4 विशेषताएं, इन पे फोकस करेंगे। इलेजी की विशेषताओं में सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनल सोरो, व्यक्तिगत दुख होता है। व्यक्तिगत दुख से बंदा जनरल दुख की तरफ जाता है ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के। एक व्यक्तिगत दुख से होता हुआ, पर्टिकुलर पर्सन के दुख को लेता हुआ ये पूरे समाज के दुख के बारे में बताता है, ये इलेजी होती है। इलेजी की विशेषता पूछी जा रही है कि इलेजी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इलेजी की क्या चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली बताई जा रही है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के दुख को इंडिकेट करते हुए पूरे समाज के दुखों को इंडिकेट करना इलेजी की सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता ए जेंटल मेलनकली। जेंटल एक सौम्य, एक बहुत ही अच्छा मेलनकली दिखाया जाता है, बहुत अच्छा दुख प्रकट किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से जो दुख प्रकट किया जाता है वो इलेजी की विशेषता है। डिग्निफाइड एंड सोलम इन टोन। डिग्निफाइड विशेष रूप से और सोलम तरीके से, सोलम का मतलब गंभीर तरीके से, एक टोन इसके अंदर रखी जाती है, विशेष तरीके से इस दुख को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो ये 3 इसकी विशेषता थी और आपने ये तीनों विशेषताएं जान ली कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के दुख से लेकर मानव समाज की दुखों की ओर जाना, एक जेंटल मेलनकली, एक साधारण, एक सौम्य तरीके से दुख को प्रकट करना, और एक अभिमानी और एक सोलम तरीके से दुख भरे टोन के अंदर इसको प्रदर्शित किया जाता है। द फर्स्ट इलेजी वॉज रिटन, पहली इलेजी किसने लिखी थी? स्पेंसर ने लिखी थी और एस्ट्रोफेल लिखी थी। इलेजी कौन सी थी? एस्ट्रोफेल। किसने लिखी थी? स्पेंसर ने लिखी थी। ध्यान रखने की बात है। द इलेजी इस एस्ट्रोफेल इज अबाउट, ये जो एस्ट्रोफेल जो स्पेंसर ने लिखी थी, ये इलेजी किसके बारे में बताती है? ये बताती है द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी की मृत्यु के ऊपर इलेजी लिखी गई है। फिर है टेनिसन इन मेमोरियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, मुझे बता दीजिए टेनिसन ने कौन सी इलेजी लिखी थी? इन मेमोरियम। और कौन सी इलेजी थी ये पेस्टोरल इलेजी थी, हम पढ़ चुके हैं। इम्पर्सनल इलेजी भी है और टेनिसन वाली इन मेमोरियम तो नहीं थी, वो पेस्टोरल इलेजी नहीं थी, ठीक है। ये इम्पर्सनल इलेजी है, ध्यान रखना। इम्पर्सनल जो व्यक्तिगत नहीं थी, इम्पर्सनल थी, अव्यक्तिगत थी। इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड किसने लिखी? टॉमस ग्रे ने लिखी है। ए पेस्टोरल इलेजी इज ए लिमेंट ऑफ ए, एक पेस्टोरल इलेजी में बताया था ग्रामीण इलाकों वाला जो वर्णन किया जाता है, दुख भरा वर्णन, वो पेस्टोरल इलेजी होता है। तो ए पेस्टोरल इलेजी इज ए लेमेंट ऑफ ए, किसके ऊपर लेमेंट किया जाता है? शेफर्ड के ऊपर। और शेफर्ड का मतलब क्या होता है? गडरिया,
ठीक है। एन इलेजी रिटन विद ए पर्टिकुलर कन्वेंशन एंड रूलर बैकग्राउंड इज कॉल्ड, कौन सी इलेजी? एन इलेजी जो लिखी जाती है पर्टिकुलर कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरागत, रूलर का मतलब ग्रामीण, बैकग्राउंड जो मैंने अभी बताया जो गांवों के बारे में लिखा जाता है वो कौन सी इलेजी होती है? पेस्टोरल इलेजी होती है। एंड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर पेस्टोरल इलेजीज हैव बीन रिटन, पेस्टोरल इलेजीज लिखी जाती थी डाउन फ्रॉम, लिखी जाती थी द रिनेंसियंस एज, रिनेंसियंस नामक कोई एज, कोई युग आया था, रिनेंसियन युग आया था, उस युग के अंदर सबसे ज्यादा पेस्टोरल इलेजीज लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन है मिल्टन की जो लिसिडस मिल्टन की जो लिसिडस नामक इलेजी है वो कौन सी इलेजी है? पेस्टोरल इलेजी है। इलेजी इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इलेजी का ओरिजिन कहां से हुआ है? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक से हुआ है। ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। कहां से इसका उद्भव हुआ है? ये ग्रीक से हुआ है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है एन इलेजी इज अ ब्रीफ लिरिक, एक इलेजी एक छोटा सा लिरिक, छोटा सा गीत होता है किसका? मॉर्निंग का। मॉर्निंग का मतलब दुख भरा गीत होता है। व्हाट इज सिडनीज आर्केडिया, अपन अभी पढ़ चुके हैं इसको, सिडनी की जो आर्केडिया है वो क्या है? ए पेस्टोरल इलेजी है। कौन सी इलेजी है? एक पेस्टोरल इलेजी है। व्हाट इज सिडनीज आर्केडिया, सिडनी आर्केडिया की जो इलेजी है वो क्या है? एक पेस्टोरल इलेजी है। शेली रॉट ए पेस्टोरल इलेजी, शेली ने पेस्टोरल इलेजी लिखी है डेथ ऑफ किड्स के ऊपर। व्हाट इज इट्स टाइटल, उस पोएम का, उस इलेजी का नाम बताओ जो शेली ने लिखी थी। कौन सी लिखी थी? आपको पता है, अडोनिस लिखी थी। ठीक है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार पढ़ना और ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इनको 2-3 बार याद करना, आप इनको नोट्स बना लो। और ये याद करने की चीज है, समझने की चीज इतनी थी कि इलेजी एक प्रकार का शोक गीत होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के दुख के, व्यक्ति की मृत्यु के ऊपर जो शोक किया जाता है उसके ऊपर लिखा जाता है। पेस्टोरल इलेजी क्या होती है? जिसमें ग्रामीणों के दुख के बारे में लिखा जाता है, वो पेस्टोरल इलेजी होती है। ठीक है। ये 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज like the video, share the video, comment the video